क्या किए 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 6 8 4 ये मार क्या है बे 5 सर 8 कर दिया क्या 8 कर दिया सर इस पहले तो मजा नहीं आया पावर चालू है क्या वीडियो आगे क्या करा कोई क्वेश्चन के बाद एक्चुअली सर मेरे को सारा दिन ये तो मेरा सब एक बार 8 में से 4 है 4 में ये बड़ा है तो बाजू में लिखें नहीं ठीक है इसका डिफरेंस है 2 ये बड़ा है तो भी बाजू में लिखें और इसमें इसमें कुछ भी नहीं है इसमें फिर 4 शॉर्ट वर्किंग आ गया अभी ये बड़ा है 2 दोनों जांच ला रहे हैं रिकवरी क्या बोलते हैं है ना सर एक ही जगह सर्कुलर बाकी सब जगह एक जगह अबे ये तो हाँ सॉरी सर ध्यान देना अभी तक जो रिकवरी की जो कंडीशन थी वो थी आपकी फर्स्ट 3 इयर्स फर्स्ट वही फर्स्ट वर्ड लगा था अब आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें वर्ड लगा है नेक्स्ट 3 इयर्स अगले 2 साल अगले 3 साल तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है नेक्स्ट अगले आपको क्या करना है जितने शॉर्ट वर्किंग हैं सबके लिए काउंटिंग अलग अलग करना है इसके पहले हमने काउंटिंग एक ही बार की लगा दें 4 4 3 5 एक ही बार जब भी नेक्स्ट वर्ड आएगा तो आपको सबकी मतलब जितने भी शॉर्ट वर्किंग है सबके लिए 2 साल अलग अलग काउंट करना है ये शॉर्ट वर्किंग है बेटा इसकी रिकवरी अगले 2 साल में करना है तो इसके 2 साल कैसे गिनेंगे अगले मतलब यहाँ से गिनना शुरू करेंगे नेक्स्ट एक इसकी शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी सब यहीं तक करना है आपको जहाँ तक कभी नहीं होती है तो पीनल में पता है ना जब नहीं होती है बात करना इसके 2 अलग गिनना है इसके 2 कैसे गिनेंगे अगले 1 और 2 ठीक है यहाँ तक फिर से बताओ फिर ये शॉर्ट वर्किंग है इसके भी 2 अलग अलग है यानी जब भी नेक्स्ट वर्ड आएगा तो आपको जितने शॉर्ट वर्किंग है सबके लिए 2 साल हो तो सबके लिए 2 साल अलग अलग आपको गिनना है और वहाँ हमने ऐसा नहीं किया हमने सिर्फ एक ही बार फर्स्ट 3 ईयर बोला तो एक ही बार 3 साल या एक ही बार 4 साल ठीक है चले अब देखो यहाँ पे रिकवरी कैसे करेंगे जितने शॉर्ट वर्किंग है सबकी रिकवरी अलग अलग और सबकी नेक्स्ट ईयर भी अलग अलग गिनेंगे तो पहले नंबर पे ये अब मैं दूसरे तरीके से समझा हमने मान लो पैसा उधार लिया कितना 4,000 किससे उधार लिया कितना 20 ये किससे उधार लिया 20 ये किससे उधार लिया मतलब उसको अलग अलग ग्रुप मानो और उस क्वेश्चन में क्या करते थे एक ही आदमी से है ना अगर ये क्वेश्चन उस कंडीशन का होता तो ये भी ए से पैसा लेते ये भी ए से लेते ये भी एक ही आदमी से अलग अलग साल नाम उधार लेते ठीक है फिर ए से 4,000 आपने उधार लिए उसको कब चुकाना है आपको नेक्स्ट 2 ईयर चुकाएंगे कब जब हमारे जेब में पैसे आएंगे और जेब में पैसे आ रहा हो तो सरप्लस में अमाउंट अगर है मतलब पैसा अगले 2 कैसे गिनेंगे 1 2 साल बीत गए सरप्लस आया है जेब में पैसा आया नहीं हम एक को पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं और इसकी लिमिट है बताओ तो इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही तो ये करा जाएगा यहाँ पर पीनल के कानून में आया समझ सिर्फ इसमें ध्यान देना आपको इसकी रिकवरी करना है आपको नेक्स्ट ईयर जहाँ पैसा आएंगे आपके पास जहाँ भी आएंगे 2 साल खत्म हो गए रिकवरी नहीं हो पाएगी
रिकवरी नहीं होती तो लास्ट ईयर में हम क्या करते हैं, इसका लास्ट ईयर ही है। आया समझ? अब चलते हैं दूसरा आदमी, दूसरा कौन है? बी। इससे आपने 2000 उधार दिए, इसको भी आपको नेक्स्ट 2 ईयर में पे करना है। इसका नेक्स्ट कैसे करेंगे? 1 2 क्या इन 2 साल में पैसा आया आपके पास? यस इसको भी पे नहीं कर पा रहे, नहीं तो आया इसके 2000 भी यहाँ P&L में चले गए। ठीक है। अब तीसरा सी, कितना उधार लिया इससे? 4000 4,000। इसके नेक्स्ट कैसे गिने? 1 और ये 2। ये तो इसके डाटा तो हमारे पास है ही नहीं, इसके डाटा है क्या? नहीं। हमको अगले साल के डाटा क्वेश्चन में दिए नहीं, तो इसको कितने चुकाना है? 4। अगले साल आपके जेब में कितना पैसा आया? 2 दे दो उसको 2000। जेब में पैसा आया तो चुकाना उसको। इस सरप्लस को क्या करते हैं अपन? रिकवरी में लिख देते हैं। ठीक है। क्या इसकी लिमिट खत्म हुई है 2 साल की? नहीं, यहाँ का डाटा नहीं है। तो ये अगर नहीं पे कर पा रहे तो पता चलेगा ना इस ईयर में, यहाँ के डाटा ही नहीं है, तो P&L में अपने को कुछ कर ही नहीं सकते। ये खत्म आपका क्या सिखाया आपको? क्या सिखाया आपको पेमेंट के बारे में? ये इनमें जो बड़ा है वो लिखना है, रिकवरी हो तो माइनस करना। कौन बड़ा है? 8। कौन बड़ा है? 8। कौन बड़ा है? 8। कौन बड़ा है? 8। कौन बड़ा है? लेकिन रिकवरी है ये 2000 10 में से 2 माइनस करते